हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम गणित पढ़ाना है और इसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, अध्याय 1। कुछ इसमें बेसिक चीज बता दें। ठीक है, आपको पता है कि 6, 7, 8 की भी उसमें पढ़ाई जाती है और हर बच्चे के पास क्लास को पहुंचाइए। अच्छी लगी कमेंट भी बताइए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, आप जितने सपोर्ट जल्दी करेंगे उतने ही जल्दी आपको अधिक से अधिक लाभ दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम ये सब चीज़ बता दिए हैं और अभी बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि उसमें प्लेलिस्ट में जाएगा तो उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। ब्रह्मास्त्र बैच है, उसमें बेसिक्स एकदम आराम से बताए हैं और उसमें समझ जाएंगे। हम इसमें शॉर्टकट में बताएंगे, परिभाषा नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरह शॉर्टकट में बता देंगे, तो उसमें जा करके एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद अपना 10 का पढ़िएगा। ठीक है, तो उसमें कुछ वीडियो इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, कुछ वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनतियों की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, यानी गिनती में जितने संख्या आएंगी सभी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती में जितने संख्या आएंगी सभी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनतियों की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये होता है गिनती में आने वाली सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं यानी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हीं को कहते हैं पूर्ण संख्या। देखिए जो गिनती है, प्राकृतिक संख्या दिया गया है, ये अनंत तक जाती है और उसमें शून्य को अगर सम्मिलित हम कर देंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए इसमें जैसे 0 होगा, 1, 2, 3 डॉट डॉट। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उनको कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यही संख्या है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनतियों की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हीं को कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखिए धनात्मक संख्याएं किसे कहते हैं? धनात्मक संख्याएं, देखिए धनात्मक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को ही धनात्मक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को ही धनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या एक ही होती है, इनकी सबसे छोटी इकाई एक होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को ही धनात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या होती है, देखिए प्राकृतिक संख्या में ऋण चिन्ह लगाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उनको प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में ऋण चिन्ह लगाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उनको कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। जैसे इसमें -1, -2, -3 इस तरह की आएंगी। ठीक है, अनंत तक होती हैं। अनंत का मतलब संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या या धनात्मक संख्या कहें, प्राकृतिक संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हीं को कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसे इसमें देखिए इसमें होंगे 0, तो इधर
दाएं तरफ होते हैं, इधर देखिए दाएं तरफ होगा, इधर तरफ बाएं तरफ, दाएं तरफ होते हैं धनात्मक संख्या। तो यहाँ पर 1 2 3 4 अनंत तक होते हैं। यहाँ पर देखिए -1 -2 -3 -4 इधर होंगे तो अनंत तक, तो क्या होंगे, तो ये अनंत तक होंगे माइनस तक, तो ये होंगे पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, यानी देखिए इधर दाएं तरफ हम धनात्मक संख्या को प्लस में लिखें, चाहे जैसे हम यहाँ पर प्लस लगा के लिखेंगे तब भी होंगे धनात्मक संख्या, आप प्लस नहीं लगाएंगे तब भी धनात्मक संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि धनात्मक संख्या हमेशा संख्या में धन का चिन्ह छुपा होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें देखिए पूर्णांक संख्याएं की क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हीं को कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, ये सब हम ब्रह्मास्त्र बैच में बता चुके हैं, उसको देखिएगा जरूर। ठीक है, उनको आप देख लेंगे तब बात आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, परिभाषा उसमें लिखवा करके बताएं। ठीक है, लिख करके ही बताएं उस पर। देखिए संयुक्त संख्याएं या फिर भाज्य संख्या, अब संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उन्हीं को कहते हैं भाज्य संख्याएं या फिर संयुक्त संख्या कहेंगे। ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से, किसी भी संख्या से विभाज्य हो जाएगी तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या। जैसे इसमें 4 6 8 इस तरह होंगे। ठीक है, स्वयं एवं एक के अतिरिक्त, इसमें जैसे 4 देखिए स्वयं से एक होना चाहिए, यानी देखिए स्वयं से अपने आप से 4 से होगा, 4 एक कम 4 होगा। ठीक है, अब एक का होगा 1 से होगा, तो इसमें देखिए भाग देंगे 4 बार में जाएगा, तब भी का होगा कट जाएगा। अब देखिए एक अलग से संख्या कोई होगी इसमें, जैसे देखिए इसमें स्वयं हो गया, वही संख्या हो गई, स्वयं एक हो गया इसमें, और देखिए उसके अलावा कोई अलग से संख्या, अलग से यानी 2 भाग दे रहा है इसमें, ये भी देखिए पूर्णतः विभाज्य कर देगा, यानी 2 दूनी के 4 होगा। देखिए तो 3 संख्या से विभाज्य हुआ तो उसी को कहते हैं भाज्य संख्या, यानी जो संख्या 3 संख्याओं से विभाज्य हो जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये है, तो भाज्य संख्या हो गया। अब देखिए अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या से पूर्णतः विभाज्य न हो, वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं। जैसे देखिए इसमें 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इस तरह होगा। देखिए जैसे 2, अब देखिए 2 स्वयं से होना चाहिए, तो देखिए 2 से एक बार में, फिर 1 से देखिए 2 बार में जाएगा, तो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो अब देखिए अगर हम कोई संख्या से 2 में भाग देंगे, यानी स्वयं और एक के हो गया, स्वयं और एक से विभाज्य हो गया, तो अब कोई संख्या इसको भाग दे रहा है 2 को, नहीं दे रहा है, तो इसलिए कहेंगे ये क्या है, अभाज्य संख्या, यानी स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या से विभाज्य नहीं होनी चाहिए, तो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या। ठीक है, सभाज्य, देखिए सभाज्य क्या होते हैं, जिनका मासा 1 हो, जिसका मासा 1 हो। जैसे देखिए हम इसमें ये संख्या ले लें, या फिर ये संख्या, अब देखिए इनका मासा निकालेंगे तो मासा इनका क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि वो संख्या अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड का मासा 1 ही होगा इसमें। ठीक है,
अगर हम यहाँ पर करें 4 और 2, तो अब इनका मासा निकालेंगे। तो इनका मासा निकालेंगे तो देखिए 4 को निकालेंगे इस तरह, ठीक है, और 2 को इस तरह निकालेंगे। तो इसमें कॉमन होगा, देखिए 2 कॉमन हो जा रहा है और 1 भी कॉमन हो रहा है इसमें से। देखिए 1 भी कॉमन हो रहा है और 2 भी कॉमन हो रहा है, क्योंकि 1 ऑलरेडी पहले ही से होता है। जब मासा में कॉमन नहीं होता है तो 1 ही होता है हमेशा, ठीक है। इसमें देखिए 2 कॉमन हो रहा है, तो देखिए 1 के अतिरिक्त यानी 1 के अलावा अगर कोई भी हो रहा है तो मासा अगर बन रहा है तो क्या होगी, वो सभाज्य संख्या नहीं होगी। उसमें सिर्फ 1 ही होना चाहिए, जिसका मासा 1 हो वो क्या होगी, सभाज्य होगी, ठीक है। तो इस तरह करके होंगे। सम संख्या देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखिए 2 से जो पूर्णतः संख्या विभाज्य हो जाएगी उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे इसमें देखिए 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी इसमें 3, 5, 7 डॉट डॉट। देखिए इसमें क्या है, 2 से पूर्णतः संख्या विभाज्य हो जाएगी, एक सम संख्या होगी। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो पा रही है उसे कहेंगे विषम संख्या, ठीक है। ये सब हम ब्रह्मास्त्र बैच में पढ़ा चुके हैं। आप जरूर एक बार उस क्लास को देखिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे 10 के सवाल को लगाने में, कक्षा 10 का लगाने में वास्तविक चैप्टर जो संख्या है, संख्याएं वास्तविक है, वास्तविक संख्या है, उसको लगाने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए अब इसका दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं यह 2 प्रकार की होती है। देखिए कौन सा होता है, एक समाप्त संख्याएं यानी जो हम भाग देते हैं तो संख्या समाप्त हो जाती है, वो जिसे शांत कहेंगे, शांत हो जाती है ऐसी संख्या। और एक कहाँ होती है गैर समाप्त यानी अशांत, जो भाग देंगे तो उसकी शेष बच जाती है, ठीक है, वही होता है। जिसमें शेष बचता है वो क्या होता है, गैर समाप्त, समाप्त। देखिए इसमें क्या होता है, समाप्त संख्या में यानी शांत ऐसी संख्याएं जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, जिसका शेषफल शून्य हो जाए, उसी को कहते हैं समाप्त संख्याएं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, समाप्त संख्याएं, या फिर देखिए यहाँ पर जिससे हम कहा बता रहे हैं, इसमें 0.2 है, इसमें देखिए 2/के भाग, ऐसे लिख सकते हैं 2/10। अब देखिए इसमें भाग देंगे हम, 10 का भाग देंगे 2 में, ठीक है, 10 का भाग देंगे 2 में। अब देखिए 10 का भागा जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगा दिए, ठीक है। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 एक बढ़ जाएगा, तो जब 0 बढ़ेगा देखिए हम क्या करेंगे इसमें, तो अब 10 का भागा देंगे इसमें, 10 दूनी के 20, 2 बार में गया 20। अब देखिए ये संख्या क्या हो गया, इनका 0 शेषफल क्या हुआ, 0 हो गया, तो ये संख्या क्या है, शांत हो गई। यानी समाप्त संख्याएं को ही समाप्त संख्या कहें या शांत संख्या कहें, वो संख्या शांत हो गई तो इसीलिए कहेंगे इनको ये समाप्त संख्या या फिर शांत कहेंगे, ठीक है। तो ये है। अब देखिए इसमें गैर समाप्त संख्याएं यानी अशांत ऐसी संख्याएं जो पूर्ण रूप से विभाजित न हो, जिसका शेषफल शून्य न आए, तो वो क्या होगी, गैर समाप्त यानी अशांत कहेंगे। जिसलिए ये भी 2 प्रकार के होते हैं, तो इनका हम बता देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होते हैं, इनका भी 2 प्रकार का होता है। अब देखिए इसमें 0.444 देखिए अनंत तक जा रहे हैं, ये संख्या बढ़ती जा रही है, और इसमें 0.333, ठीक है, तो ये संख्या है, तो इसमें भी कहेंगे, ये संख्या क्या कहेंगे, गैर समाप्त, ठीक है, जिसका शेषफल शून्य न हो, उसी को कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और
इसी तरह क्लास होती रहेगी, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लग रही है, और देखिए सपोर्ट कीजिए और बच्चों को बताइए कि हाँ इस तरह करके पढ़ाया जाता है यहाँ पर। ज़रूर क्लास के नाम बताइए, आप बताएंगे तो आपको सुविधा और अच्छी आगे मिल सकती है, और इसका PDF मिल सकता है, ठीक है। तो ज़रूर बताइए। अब देखिए आगे वाली क्लास इसमें बता दे रहे हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ गैर समाप्त संख्याएं, ये भी संख्या दो प्रकार की होती है। आप देखिए एक है आवर्ती संख्या होती है जो शांत आवर्ती होती है, एक गैर आवर्ती होती है जो अपरिमेय होती है, इसमें सब, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं लेकिन q को नॉट जीरो, यानी q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों का है पूर्णांक हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2/5, 3/4, 0/3, इस तरह आएंगे। अब देखिए नोट में पे का है समाप्त यानी गैर समाप्त और आवर्ती परिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें जो समाप्त होती हैं या गैर समाप्त होती हैं तो वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या देखिए वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसे कहेंगे गैर आवर्ती भी होती हैं ये, ठीक है। वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए यहाँ पर पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, डॉट डॉट इस तरह करके होते हैं। तो ये है, इससे पहले देखिए ब्रह्मास्त्र बैच को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ऐसे आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। इसी पर क्लास को ये करते हैं, ठीक है। ओके बाय।